दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि देश भर में लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरह से लगभग 100 से ज्यादा लोकसभा क्षेत्र पर चुनाव हुआ और उस चुनाव के बाद ऐसी खबरें अलग अलग हिस्सों से सामने आने लगी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का वो हाल नहीं है जैसा पिछली बार रहा था। यानी कि मोदी लहर में काफी कमी आई है और उस कमी का नतीजा ऐसा हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खुद खुल करके हिंदू मुसलमान करने लगे हैं। जी हां, एक वीडियो सामने आया है राजस्थान का। 21 अप्रैल को राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे और इस दरमियान उन्होंने मुसलमानों को लेकर के जो बातें कही है वो अब सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी मोहम्मद शामी को अपना भाई बताते हैं, वहीं जब दूसरे इलाके में जाते हैं और जब उन्हें हिंदू धर्म के लोगों का वोट चाहिए होता है तब वहां जाकर के उन्हें मोहम्मद शमी याद नहीं आता है। वहां जाकर के उन्हें ये याद आता है कि मुसलमान जो है वो घुसपैठिए हैं, मुसलमान वो हैं जिनके ज्यादा बच्चे हैं, मुसलमान वो हैं जिनके बारे में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यह बात कही थी कि देश के संसाधनों पर उनका पहला हक है। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना झूठ बोलते हैं और इस कलाकारी के साथ झूठ बोलते हैं। असल बात, कलाकारी तो उनके अंदर है ही, कलाकार तो वो बहुत बेहतरीन है, लेकिन झूठ वो ऐसा बोलते हैं जो आसानी से पकड़ा जाता है। लेकिन कहते हैं कि इस देश में हालात अब ऐसे हो चुके हैं कि लोगों को लाख सच्चाई आप बता दीजिए, उन्हें सच सही से समझ नहीं आता है। आगे इस मुद्दे पर बात करें उससे पहले देखिए कि इस वीडियो में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार मुसलमानों को लेकर के क्या कुछ बातें कही है। देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने। तो दोस्तों, सुना आपने, ये है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सीधे सीधे मुसलमानों को लेकर के जहर उगल रहे हैं। जी हां, राजस्थान के रैली में जिस तरह की बातें उन्होंने की है वो अब सोशल मीडिया पे जम करके वायरल हो रहा है। अब बात करते हैं कि आखिरकार जिस दावे को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं, क्या हकीकत में मनमोहन सिंह ने कभी ऐसी बात कही थी? देखिए, अगर बात करें मनमोहन सिंह की कही गई बातों को लेकर के, तो मनमोहन सिंह ने जब भी जो बात कही उसमें उन्होंने ये नहीं कहा था कि देश के संसाधनों पर सिर्फ मुसलमानों का हक है, या उन्होंने ये नहीं कहा था कि उस पर सबसे पहले मुसलमानों का ही हक है। असल में जो प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे आपको मनमोहन सिंह जी, उन्होंने एक बयान दिया था। उनमें उन्होंने बहुत सारे मामलात का जिक्र किया। उसमें खास करके हेल्थ था, यानी कि जो है स्वास्थ्य की बात की उन्होंने कृषि की बात की, उन्होंने रोजगार की बात की, उन्होंने तरह तरह के देश के अलग अलग संसाधनों पर बातचीत करते हुए ये बात कही थी कि इस पे जो माइनॉरिटीज हैं उसका हक है। क्या कहा? माइनॉरिटीज का हक है। और आगे कहा कि पार्टिकुलरली मुसलमानों का भी हक है। क्यों? क्योंकि ये लोग इंफीरियर हैं, यानी कि देश में इनके हालात खराब हैं और ये कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जानता है। और इस बयान को पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अब पेश कर रहे हैं। यानी कि 10 साल के बाद मोदी को यह बात याद आ रही है कि मनमोहन सिंह ने मुसलमानों को लेकर के क्या कही, और वो चुनावी मुद्दा बना हुआ है और इलेक्शन कमीशन देख रहा है। मुझे तो ताज्जुब होता है कि आखिरकार इस देश का इलेक्शन कमीशन ऐसा कौन सा चश्मा पहना हुआ है कि उसे सच नहीं दिखाई देता है, या फिर ऐसी कौन सी नींद की दवा उन्होंने खाई है कि उनकी आंखें जो हैं वो बिल्कुल बंद है और वो उठने का नाम तक नहीं ले रहे हैं। हम आपको बता दें दोस्तों कि जब 2014 के आसपास गालिबन ये बयान देश के पूर्व प्रधानमंत्री जो है मनमोहन सिंह उनके द्वारा दिया गया था, तो उसके बाद काफी विवाद हुआ। विवाद होने के बाद अगले ही दिन उसको लेकर के सफाई भी सामने आई। क्या सफाई सामने आई थी वो भी हम आपको बता देते हैं।
ये आप तस्वीर जो कुछ देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये भी प्रधानमंत्री का एक रूप है, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं चुनावी रणनीति है। और चुनाव की वजह से शमी दूसरी जगह पे भाई हो जाता है और तीसरी जगह पर मुसलमानों को जो है ये घुसपैठिया बताने लग जाते हैं। तब ये बात साफ साफ समझ में आ जाती है कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, उनके जहनियत में जहर भर चुका है। और ये जहर ये है कि प्रधानमंत्री जी मुसलमानों को लेकर के सीधे सीधे आपत्तिजनक लफ्जों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आप देखिए, ये वो वीडियो था जिसमें उन्होंने ये बयान दिया था। आगे हम आपको जो है इस पूरे मामले पे और क्या कुछ बातें इन लोगों के द्वारा कही गई है वो हम आपको बता दें। सीधे सीधे जो बात कही गई थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, वो आपने सुन लिया है। अब आपको बता दें इस पूरे मामले पर मोदी जी ने जो बात कही वो और मनमोहन सिंह ने जो बात कही थी वो हमने आपको बता दी। अगले दिन मनमोहन सिंह की तरफ से एक लेटर निकाला गया, यानी कि प्रधानमंत्री ऑफिस से पीएमओ से एक लेटर लिखा गया। उसमें उन्होंने सीधे सीधे ये बात कही थी कि हमारे यानी कि मनमोहन सिंह जी ने जो बात कही थी उसे पूरी तरीके से मिसअंडरस्टूड किया गया और जानबूझ करके एक ऐसी हवा देने की कोशिश की गई कि देश के जो बहुसंख्यक समुदाय के लोग हैं उन्हें ये लगे कि यार हमारे साथ बुरा होने वाला है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। देश के प्रधानमंत्री यानी कि उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यह बात साफ साफ कही थी कि अल्पसंख्यकों का यानी कि माइनॉरिटीज का, और क्या प्रधानमंत्री मोदी को यह बात मालूम नहीं है कि माइनॉरिटी में सिर्फ मुसलमान नहीं आते हैं बल्कि इसमें बौद्ध, सिख, ईसाई और कई सारे जो धर्म हैं वो इसमें शामिल है। और वो तमाम लोगों के बारे में बात कर रहे थे। पार्टिकुलरली उन्होंने मुसलमानों की बात की। क्या इस देश को सच्चर कमेटी याद नहीं है? उसके द्वारा दी गई सिफारिशें उन लोगों को मालूम नहीं है कि किस तरह से इस देश में मुसलमानों का हाल दलितों से भी बदतरीन था। तो क्या ऐसे में देश के संसाधन का सही इस्तेमाल मुसलमानों के ऊपर नहीं होना चाहिए था? और अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए? ये जवाब आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहिए। लेकिन खैर, प्रधानमंत्री जी बौखलाए हुए हैं और उनके बौखलाने की वजह यह है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो 24 का चुनाव हार रहे हैं। हालांकि वो 24 का चुनाव जीत भी सकते हैं, लेकिन फिर भी क्यों? क्योंकि डर का माहौल है। उन्हें लग रहा है कि यार इस बार गए तो फिर तो गए, और इसीलिए वो अपनी वो कोशिशों पर जो है कह सकते हैं अपना वो काम करने लगे हैं जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी जाना जाता है। और वो काम क्या है आप तमाम लोग जानते हैं। वो काम है हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट गेन करना, नफरतें फैलाना। और आज देश के प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है वो साफ साफ जाहिर करता है कि देश के प्रधानमंत्री देश के बहुसंख्यकों के अंदर ये जहर डाल रहे हैं कि मुसलमान जो हैं वो घुसपैठिए हैं, मुसलमान जो हैं वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, मुसलमान जो हैं वो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, मुसलमान जो हैं वो इस देश के तमाम संसाधनों को लूट लेंगे। कहीं ना कहीं यही दिखाने की कोशिश की जा रही है। और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को झूठा करार, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो है जो बातें नहीं कही गई उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कह करके एक चुनावी रणनीति बनाने की कोशिश की जा रही है और नफरतें पड़ोस करके वोट गेन करने की कोशिश की जा रही है। सवाल यही है कि आखिरकार देश का इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है? क्या उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी काम की नहीं बल्कि धर्म के नाम पर वोट गेन कर रहे हैं और नफरत भरी बयानबाजी दे रहे हैं? आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हम आपको तमाम अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।